जय हिंद। हाउ हैव यू बीन माई डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का वह क्वेश्चन लेके आया हूं जो बच्चों के डाउट्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वो डाउट्स क्वेश्चन लेके आते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इसमें सिर्फ आपको डाउट्स ही मिलेंगे, वह क्वेश्चन जो बच्चे बिल्कुल डेफिनेटली डाउट करेंगे ही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन किस टाइप के हैं और ये बच्चों के डाउट्स होते ही होते हैं। ठीक है, अगर वो कितने भी बच्चे ब्रिलियंट हो, तेज हो, लेकिन उनको डाउट्स हो ही जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको डाउट्स नहीं होते हैं। वैसे ये स्टूडेंट डाउट्स में अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 90 से अबोव आते हैं। हमारे पास 90 से अबोव जो बच्चे आते हैं वो ये डाउट्स लेकर आते हैं कि सर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट, हम आपको इस क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे तरीके से लिखना बताएंगे और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि इसको हम कैसे करेंगे और इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th का है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो हर बच्चों के डाउट्स होते हैं। तो चलिए, ये आपको भी डाउट्स हैं, आपने थंबनेल देख के क्लिक किया है, तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को, मैं डाउट्स को अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, बढ़िया तरीके से, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं। यहां देखिए स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है स्टूडेंट, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, मैं ये इस टाइप के वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि, मतलब चेक करना है हमें, क्या किसी प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है। तो स्टूडेंट, इसका मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। यहां पर अगर इसमें कह रहा है 6 के पावर n पर समाप्त हो सकती है, यानी कि उसके लास्ट के जो नंबर हो, यानी कि 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त का मतलब एंड में 0 आएंगे। तो स्टूडेंट, ये 6 के पावर n है, और 6 के पावर n को अगर हम लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3n। याद रखिएगा, कब वह 0 पर एंड होगा, यानी कि 0 पर कब समाप्त होगा, जब वो इस फॉर्म में हो, 2 × 5 के पावर n के फॉर्म में हो। जब यह n के फॉर्म में रहेगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट यह जो है ये 0 पर समाप्त होंगे, यानी कि 0 पर एंड होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वह 0 पर एंड नहीं होगा, याद रखिएगा आप इसे। उसके लिए क्या शर्तें हैं स्टूडेंट, उसके लिए है 2 × 5 के पावर n, यानी कि 2 × 5 पेयर होना ही चाहिए। जितना अगर 2 × 5, अगर एक पेयर है तो 10 होगा, अगर दूसरा पेयर होगा यानी कि 2 होगा, कहने का मतलब है 2 × 5 × 2 × 5, 2 पेयर हैं स्टूडेंट, तो इसका मतलब 2 0 होंगे। ऐसे ही 3 पेयर्स होंगे तो 3 0 होंगे, और पावर जितना ही ज्यादा होगा, यानी कि 2 पावर होगा तो 100, 3 पावर होंगे तो 1000, 4 पावर होंगे तो 10,000। याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है, ये आप एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको बता दिया कि 0 पर समाप्त होने का मतलब है कि वह जो नंबर है वो किस फॉर्म में होंगे, वो 2 × 5 के पेयर में होंगे। अगर वह 2 × 5 के पेयर में है तो आप समझिए कि वह 0 पर समाप्त होगा। बाय द वे, वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, यानी कि वह 0 पर एंड नहीं होगा। तो ये क्या है नंबर स्टूडेंट, 6 के पावर n। और 6 के पावर n में हम 6 के पावर n को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 के पावर n, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट, मेरा तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो स्टूडेंट इसमें 0 पर यह समाप्त नहीं हो सकते हैं, यानी कि एंड में 0 बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आप इसको याद रख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए हम इसका डेफिनेशन, आप इसका डेफिनेशन कैसे लिखिएगा हम आपको बता रहे हैं। यहां देखिए स्टूडेंट, इफ अ नंबर एंड्स विथ 0 प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 2 × 5। जो मैंने बताया वही आ गया। इफ अ नंबर, जो नंबर हो, अगर कोई नंबर है एंड्स में अगर 0
0 होंगे तो उसके लिए क्या है स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर उसके लिए 2 into 5 होना चाहिए। ये मस्ट भी है, मस्ट भी है, मस्ट भी है, याद रखिए आप इसे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी चीज को 6 के पावर n को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, जहां 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो स्टूडेंट यह 0 पर समाप्त नहीं होंगे। तो इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे, 6 के पावर n, 6 के पावर n cannot be end with digit 0, okay, because its prime factors do not contain pair of 2 into 5। यही स्टूडेंट आप डेफिनेशन में लिख दीजिएगा, और याद रखिए ये स्टूडेंट VVI क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और ये जब डाउट्स के क्लासेस हैं तो जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे इसमें डाउट्स ही क्वेश्चन रहेंगे। आप इस मेरे हर वीडियोस को क्लिक करके देखिए, आपको डाउट्स जरूर मिलेंगे उसमें। तो स्टूडेंट ये हमारे रहा, ये स्टूडेंट मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।